पर कोई भी चीज़ नहीं लेनी, खासकर जो पैक होती है कभी भी नहीं लेनी है, तो शॉप पर जाओ वहाँ लो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 7:30 या पौने 8 बजे का टाइम है। इस टाइम से ही मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आज गुड न्यूज़ क्या देने वाले हैं आगे आपको व्लॉग में पता लग जाएगा। बट सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपनी हेयर कट की, जो आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हेयर कट के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरी बात रही, आपने इस कट का नाम पूछा था, तो इस कट का नाम है बटरफ्लाई कट। तो ये नाम है इसका, उसने मेरे को नेट पर ही दिखाई थी उन्होंने। तो चलिए जी नेक्स्ट पर आते हैं। अभी मैं जगी हूँ, लेट ही जगी हूँ, वैसे थोड़ा टाइम मेरे को जगे हुए हो गया, यानी बिस्तर वगैरह झाड़े और कुछ एक मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, उसके बाद ही मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने आटा वगैरह गूंदा और डायरेक्ट चपाती पकाना ही शुरू की, क्योंकि सब्ज़ी मेरी पकी हुई है। पिछले कल के ब्लॉग में आपने देखा था, रात को मैंने बनाए थे मटर और पनीर की सब्ज़ी जो मेरी बची हुई है, और जानबूझकर मैंने खुद ही एक्स्ट्रा भी बनाई थी कि कल के लिए हो जाएगी। हमारा प्लान था कि कल मैंने पूरा दिन बिजी रहना है, उससे बेस्ट है थोड़ी एक्स्ट्रा सब्ज़ी बना दूं, कभी कभी चल पड़ता है। तो सब्ज़ी है फ़िलहाल मेरे पास, और चपाती मैंने गर्मा गर्म बना ली है। बाकी और भी मैंने फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काम निपटाए, बहुत ज़्यादा काम होते हैं वो निपटाए। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, आज हम जाने वाले हैं अपने गांव। जो आपको ना मेरे गांव के ब्लॉग्स बहुत ही पसंद आते हैं वहाँ के, तो मैंने तभी ही आपको पिछली वीडियो में बोला था कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि हम आपके पहाड़ों वाले घर को मिस करते हैं, अपने पहाड़, आपके जो पहाड़ हैं वहाँ गांव मिस करते हैं। तो मेरे को ये फील होता है कि आपको ना मेरे गांव वाले ब्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और जब मैं यहाँ से वापस जाती हूँ चंडीगढ़, तो आपके ब्लॉग्स में मतलब वही कमेंट होते हैं कि दी आप जा रही हो और हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे आपके वहाँ के पहाड़ और घर देखना हमें बहुत ही पसंद है। तो बस वही खुशखबरी थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। आज हम गांव जा रहे हैं, और आपको पता है जब गांव जाना हो तो बहुत सारे काम होते हैं, कुछ एक जो निपटा कर जाने होते हैं। तो वही मैं मॉर्निंग टाइम लगी हुई थी निपटाने में, और बीच बीच में मैं वीडियो भी बना रही थी। यहाँ मैंने चपाती पका ली, और इसके बाद मैंने दूध गर्म करने को रख दिया। हस्बैंड जी बिना पूछे ही दूध ले आए। देखिए कम से कम 1 लीटर दूध पड़ा हुआ है पिछले कल का, और लेकर आ गए 1.5 लीटर दूध। अब किसने पीना है? हम तो चले जाएंगे गांव, और बच्चे कितने पिएंगे? प्रिंस ही यहाँ ठहरेगा, दीक्षांत हमारे साथ जा रहा है। ये पता मेरे को अभी ही चला, मतलब जब मैं कपड़े वगैरह निकालने लगी। देखिए मैंने अपनी पैकिंग की नहीं, तो बस 1-2 सूट लेने हैं, शादी ब्याह है हमारे गांव में, वो मैं निकाल रही हूँ। कुछ एक जो श्रृंगार का सामान रहता है वो निकालूंगी। और अचानक से दीक्षांत बोलता मेरे को भी जाना है। मेरे को अभी 2 छुट्टियाँ हैं, और इसके बाद मेरे एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम की 2-3 छुट्टियाँ हैं। इसका MCC का भी एग्ज़ाम है। तो बोलता मैं कॉलेज तो जाऊँगा नहीं, यहाँ क्या करूँगा, आपके साथ चल पड़ता हूँ 4-5 दिन, तो वहाँ मैं स्टडी कर लूँगा अपने एग्ज़ाम की, साथ साथ में शादी भी अटेंड कर लूँगा। तो इसने नहीं मानी। वैसे हमारी मर्जी नहीं थी कि ये चले, हमारी मर्जी यही थी कि यहाँ रहे, बट ये भी फिर ना 4-5 दिन अंदर ही रहता और बोर होता अकेला बिल्कुल। प्रिंस के तो रेगुलर कॉलेज है, उसको छुट्टी नहीं मिली। उसका भी दिल था कि हम गाँव में शादी में जाएँ। जिसकी शादी है ना, उसके साथ इनकी बहुत ही अच्छी बातचीत, जैसे फ़ोन पर बात करना। गाँव जाते थे तो उनके घर में रहना, खाना, आना जाना, तो बस उनका यही था कि हम उनकी शादी अटेंड करें। बट नहीं होता है, आपको पता है अभी प्रिंस को तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है। बीटेक वालों को छुट्टी, तो प्रिंस नहीं जा रहा है, और दीक्षांत मैं हस्बैंड जी जा रहे हैं। फटाफट से मैंने कुछ एक तैयारी कर ली है। जो कपड़े मैंने डालने थे थोड़े बहुत ही डाले। मेरे बाकी गांव में रहते हैं, मैं पूरे कपड़े चंडीगढ़ नहीं लाती हूँ फ्रेंड्स। आधे कपड़े मेरे गांव में होते हैं, आधे मेरे चंडीगढ़ में होते हैं, कुछ ऐसा ही चलता है मेरा।
पूरे कपड़े मेरे एक जगह नहीं होते हैं। तो जो मेरे पार्टी वेयर कुछ कपड़े हैं तो गांव में ही हैं। फिलहाल देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, कपड़े वगैरह लगा लिए और इसके बाद चल पड़ते हैं। टाइम फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हो गया। फिर हस्बैंड चिढ़ रहे थे, बोलते तूने लेट कर दिया। मैंने क्या लेट कर दिया आपको अभी जा रहे हैं हम और टाइम हो गया बहुत ही ज़्यादा। गाड़ियाँ बाहर निकाल लिए हैं। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम 1 हो चुके हैं पूरे और अभी जा रहे हैं हम। देखिए 5 मिनट की दूरी पर गए और यहाँ हमने गाड़ी रोक दी। पेट्रोल पंप है साथ में ही, तो यहाँ पेट्रोल भरवाएंगे गाड़ी में, पूरी फुल कर लेते हैं जब भी हम घर निकलते हैं। ये हमारे घर के नज़दीक ही है और टाइम देखिए पूरे 1 हुए हैं, यानी हम 1 बजने को 5 मिनट थे तो अपने घर से निकले थे। ये अपना जीरकपुर और अभी तेल भरवाया, अभी निकले यहाँ से। और ट्रैफिक इस टाइम भी देखिए, यहाँ पर इस जगह ट्रैफिक रहती ही है। टाइम देखिए 1 बज चुका है पूरा। जलंधर से आगे पहुंच गए हम। हो रहे हैं यहाँ किन्नू थे तो मैंने किन्नू लिए, थोड़े अच्छे हो जाएंगे सफ़र में। गाड़ी यहाँ खड़ी की है हाईवे में और बाकी देखिए जलंधर से आगे पहुंच चुके हैं इस टाइम हम। हो गए बस, हालत ख़राब हो गई यहाँ पे। यहाँ पहुँची जलंधर से आगे और यहाँ लगाई थी रेडी। सॉक्सें उतार दी मैंने, इतनी गर्मी हो गई, इतनी पूछिए मत। मैंने स्वेटर भी उतार दी और सॉक्सें भी। गर्मी लग रही है बट इतना चक्कर आए मेरे को, उल्टी का माहौल बन गया, सिर में दर्द पूछिए मत। मैंने लिए किन्नू यहाँ पर। चलिए चलते हैं अब। गर्मी इतनी हो गई है ना, स्वेटर उतारनी पड़ी और सॉक्सें साथ में, इतनी गर्मी हो गई है। धूप इतनी तेज़ है। बालों की तो हालत खराब हो गई। पूरा ना मेरे को जब चक्कर आ रहा तो मैं तो ऐसे सो जा रही थी और स्वेटर उतारी। पहले तो किन्नू का छिलका उतार कर खा लेते हैं, एक थोड़ी ठंडक आ जाए। गर्मी हो गई, मेरी बिंदी भी निकल गई है, देखो पता नहीं कहाँ गिर गई है। मेरे को ढूंढनी पड़ी बैग में, पहले तसल्ली से खा लेते हैं। अंदर जब हम होते हैं ना तो ठंड लगती है और अभी सफ़र किया एकदम से सॉक्सें उतर गई, स्वेटर उतर गई, बाहर जा रहा तभी पता चलता है। बढ़िया बंद कर देना, देखो अब तो ऐसे लग रहा है ठंडा ठंडा खाने का मन। खा लेते हैं। बिंदी गाड़ी जो मेरा ब्लैक वाला बैग है ना, उसमें एक छोटा सा वो थैली है येलो कलर की, उसमें बिंदी होगी, वो निकालना। पुराना जी कि बस नहीं है ऐसा है नहीं लेना आधे नहीं
गुड इवनिंग। हाईवे पर ऐसे ठगने के लिए आते हैं। चावल की थैलियाँ रखी है ना ऐसे हाथ में, लिए आया था, ठगने के लिए नहीं आया था। ऐसे होता हम हाथ में लिए हुए हैं चावल ये, और इसके अंदर कुछ और होगा। ऑनलाइन आपने बड़ी जगह देखा होगा। मेरे भाई भाभी आए थे चंडीगढ़ में मेरे पास, तो जाते जाते ना वो प्याज का कट्टा ले गए और उसको बताया था पता नहीं कितना केजी, और निकला वो उसका आधा निकला। मतलब इतना फ्रॉडबाजी करते हैं। तो अभी बोलता बोलता क्या आप चावल खाते नहीं हो, ऐसे पूछ रहा है। और जो इसको अंदर चावल होंगे ना बेकार, ऐसे हाथ में लिए हुए हैं मुट्ठी में। खासकर हाईवे पर कोई भी चीज़ नहीं लेनी, खासकर जो पैक होती है, कभी भी नहीं लेनी है तो शॉप पर जाओ, वहाँ लो। यहाँ टोल प्लाजा है और देखिए कितना ट्रैफिक है। एक एम्बुलेंस है यहाँ पर जगह नहीं है जाने को, इतना ट्रैफिक है। यहाँ ट्रेन भी जा रही है। सामने व्यू देखिए, पहाड़ों का कुछ ऐसे ही होता है। घर होते हैं दूर दूर और लाइटें थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं, बाकी ऐसी सड़कें होती हैं सुनसान पूरी। अभी भी हमें घर पहुंचने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। आज लेट हो गए हम। फाइनली हम अपने गांव अभी पहुंच ही चुके हैं। टाइम मेरे को लगता कोई 9:30 पौने 10 के करीब ही होगा। और खाना हमने खा लिया था रास्ते में। वहाँ पर भी हमारा कम से कम आधा पौना घंटा वेस्ट हुआ। गाड़ी रोकी हाईवे पर और खाना हमने खा लिया क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। इस टाइम हम अपने घर पहुंच गए हैं, यानी गाड़ी ये लगी है और घर हमारा ये सामने जो गेट है। और टाइम की अगर मैं बात करूं 9:30 हो चुके हैं। यहाँ ऊपर देखिए गांव का व्यू। बस यहाँ ही हमारा घर है, यहाँ गाड़ी लगती है, ये मंदिर है। और सामान निकाल रहे हैं यहाँ हस्बैंड जी, कुछ एक सामान लाए थे वो। और गांव मेरा सुबह दिखाऊंगी मैं आपको इसका प्यारा जैसा व्यू। घर तो हमारा ये सामने गेट और ये घर है। तो ये कुछ एक सामान लाए थे, जैसे ये क्या होती है, क्या बोलते हैं इसको, तरपाल, वो लाए थे। एक ट्राइपॉड एक संकरा पे अध्ययन पे हमारे अंदर लाइट ही नहीं है, पता नहीं क्यों, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर। तो घर हम पहुंच चुके हैं, सामान वगैरह रख दिया और टाइम 10 बज चुके सामान वगैरह रखते हुए। हमारी लाइट नहीं है, पूरे गांव में लाइट है, सिर्फ हमारे घर में लाइट नहीं है। इसका क्या रीज़न है वो तो कल ही देखेंगे। अभी इतने थके हैं, भयंकर वाली थकान और ऊपर से सिर में दर्द, घर में लाइट नहीं थी। बाकी खाने की अगर मैं बात करूँ, खाना तो हम रास्ते में ही खाए थे होटल में। और मेरी वीडियो बनाने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं थी, इतना मेरा मन खराब हुआ रास्ते में।
बारिशें भी हुई थी पीछे, तूफान वगैरह चला था, तो हमारे ना घर के सामने आगे एक खंबा है, वहां से तार हिलती है, तो शायद वहां से अगर हिली होगी तो उसका इलाज तो कल ही होगा, कल ही देखेंगे। फिलहाल अभी तो हम जाएंगे बेड पर सोने के लिए और फिर कल से आएंगे व्लॉग मेरे गाँव के प्यारे प्यारे जैसे। तो इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करूंगी, कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।